गुरुदेव प्रणाम। आशीर्वाद। आप महान संत हो, देश विदेशों में आपकी ख्याति है। आप 1008 महामंडलेश्वर बाबा तारानाथ हो, देश विदेश में आपकी बहुत ख्याति है। आपके जगह जगह भव्य आयोजन और स्वागत होते हैं। आप जहाँ भी जाते हो आप सनातन धर्म की बात करते हो, सनातन धर्म को आगे लेके चलते हो। गुरुवर, आप जैसे महान संत इस दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं होते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ उन लोगों, आप जंगल में गए उनकी भलाई के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, लेकिन वो एकदम बदनसीब है जो आपके आश्रम में गए। वो कौन है बांग्लादेशी गुरुदेव जो आपके आश्रम में तोड़ फोड़ की है? बेटा, मैं कहता हूँ कि आज ये समाज को भी बोल रहा हूँ, तो देशवासियों को भी बोल रहा हूँ। एक बात, पहले हमारी बात गौर से सुनिएगा आप लोग। हमारे पहले बात तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है बड़ा, उनके लिए हम आदर सम्मान उनका करते हैं, हर धर्म को करते हैं, हर चीज़ को करते हैं। लेकिन एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, समझ रहे हैं आप? एक गंदी मछली पूरी तालाब गंदा कर देती है। जैसे हमने पाकिस्तान का नाम लिया, तो पाकिस्तान का मतलब ये थोड़ा पूरा पाकिस्तानी खराब है। पाकिस्तान में एक जो अधर्मी हैं, पापी हैं और जो दुराचारी हैं, मतलब अधर्म पाप करता है वो, और नाम आता है पूरा पाकिस्तान का। उसी प्रकार हमारा हिंदुस्तान है। हमारा हिंदुस्तान सनातन धर्म और युगों युगों से ऋषि मुनियों की नगरी रही गई है। हमारा देश आश्रम मंदिर को हम एक बहुत बड़ा एक मंदिर का स्थान और देवता का स्थान देते हैं, जहाँ पे देवता वास करते हैं। और जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ संत वास करता है। ध्यान सुनना बेटा मेरी बात। जहाँ देवता वास करते हैं वहाँ संत वास करता है। और संत के बगैर समाज अधूरा, समाज के बगैर संत अधूरे। समझ रहे हैं आप? तो मैं आश्रम में कर क्या रहा था? दीपक बत्ती और दिया बत्ती पूजनीय पाठ तो हो रहा था, और क्या हो रहा था वहाँ पर? अगर हम तंत्र विद्या के भी हैं, अगर तंत्र विद्या भी हम करते हैं तो उसका अलग स्थान है। शमशान घाट में करते हो, भी खप्पड़ के साथ। समझ रहे हैं? और रही कि हमारा संविधान, हमारा सनातन, हमारा अखाड़ा ये बोलता है कि मंदिर को बचाया जाता है, ना कि तोड़ा जाता है। जिस प्रकार कोई आतंकवादी आके हमारे देश में बम ब्लास्ट कर देता है तो वो देशद्रोही कहलाता है, उसी प्रकार हमारा सनातन धर्म में हमारे मंदिर को जो भी अहित करता है, नुकसान करता है, बाबा पे लांछन लगाता है, ढोंगी पाखंडी बोलता है, वो देशद्रोही होता है। और देशद्रोही आतंकवादी से कम नहीं होता है। हम समाज को कुछ ही नहीं कह रहे, समाज हमारा सम्माननीय है, समाज ये है। लेकिन समाज में रह के ऐसे गंदी नाली कीड़े बास कर रहे हैं तो पूरे समाज को गंदा कर रहा है। हम पूरे समाज को नहीं बोल रहे हैं, उस देशद्रोही को बोल रहे हैं जो हमारा धर्म जानते हुए भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म सब सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। उसके बाद हमारे मंदिर पे हानि नुकसान पहुंचाया जाता है बेटा, उसको देशद्रोही कहा जाता है, समाज को नहीं। हमने देशद्रोही उनको बोला, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई है, सनातन धर्म को गाली दिया है। क्या बाबा ने क्या किया ऐसा कि बाबा हल्ला गुल्ला कर रहा है? क्या अपराध था मेरा? अपराध यही था कि समाज को आगे बढ़ाया मैंने। अपराध मेरा यही था कि समाज को आगे बढ़ा के कई कन्याओं का विवाह करवाया, भंडारे करवाए, हमने कई बड़े बड़े आयोजन किए, बड़े बड़े डोनेशंस दिए। किस लिए दिया हमने? समाज को क्यों बढ़ाया? क्योंकि साधु के बगैर समाज है बेटे, समाज के बगैर साधु है। समाज हमारा आदरणीय है। समाज और समाज के साथ जो मिल के चलता है वो बहुत आगे चले जाता है। हम समाज का बड़ा मान सम्मान करते हैं। हम उन समाज को नहीं बोल रहे थे। वो बांग्लादेशी और आतंकवादी वही लोग हैं जो हमारे देश में घुस के हमारे मंदिर को तोड़ा जाता है। वो मस्जिद थोड़ी ना था जैसे जो हमारे हिंदू सनातन हो गए, तुम लोग मंदिर तोड़ रहे हो, हमारा हल्ला मचा रहे हो, तालियां बजा रहे हो, सबके सब ऐसे तालियां बजा रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ऐसा है वैसा है। सुन, जानते हो बाबा के बारे में? बाबा कौन है? बाबा महामंडलेश्वर है, छोटा मोटा बाबा नहीं है। जंगल में तो हम सिर्फ तप करने के लिए जाते हैं, यज्ञ करने के लिए जाते हैं, ध्यान करने के लिए जाते हैं, फिर निकल जाते हैं अपने अखाड़ों में। तो तारा बाबा एक सिद्ध बाबा है, खुद में स्वयं में बाबा है। हम तो गांव को सम्मान सबको देते ही हैं।
लेकिन गांव में सम्मानित है बेटे। तो हमने आतंकवादी बांग्लादेशी उनको बोला है जो हमारे सनातन धर्म पे और बिना अपराध किए किसी संतों पे उंगली उठाई, हमारा मंदिर को तोड़ने की कोशिश किया, उसको हमने अधर्मी, पापी और दुराचारी और वो क्या बोलते बांग्लादेश आतंकवादी बोला है। असावधान हो जाओ लोग। और जो हमारे मंदिर को, सनातन धर्म को अगर ये उंगली उठा रहा है तो इतिहास गवाह है उसका वंश नहीं बचा है। ये भी हम बोल देते हैं। जो हमारे मंदिर की तरफ और धर्म की तरफ उंगली उठाएगा उनका वंश का वंश मिटा देता है परम पिता परमेश्वर परमात्मा बैठे हुए थे। सजा तो वो देने के लिए बैठा हुआ है ना। तो इसलिए सावधान हो जाओ। अगर सनातन धर्म में हो तो सत्य का साथ दो, अन्यथा तुम्हें वो नरक भी नहीं मिलेगी जहाँ पे नरकों में पापियों का रखा जाता है। कौन सी सजा तुम लोगों की होगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणं साधूनां विनाशकाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म पाप फैला है तब तारा बाबा आया है और उसका विनाशियों का अंदर और वो अधर्मी पापियों का विनाश करके बैठा हुआ है। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुरु जी चरण वंदन। आशीर्वाद।